हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान एक्सपर्ट। नाउ MP इन 30 प्लेलिस्ट में हम ऑलमोस्ट अपनी प्लेलिस्ट को एंड कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 28th लेक्चर विच इज़ ऑन फोर्ट्स एंड महल्स ऑफ MP। इसको सुनते ही सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोर्ट एंड अ महल। खैर देखा जाए तो फोर्ट मोस्टली मिलिट्री डिफेंस के लिए यूज़ करे जाते हैं एंड दे आर इन मच बिगर एरियाज़। और जो महल्स होते हैं, महल्स मोस्टली रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करे जाते हैं एंड ये आप इनको बड़े घर की तरह देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्ट्स काफ़ी लंबे लंबे इलाकों में फैले रहते हैं किसी भी एरिया में डोमिनेंस पैदा करने के लिए, एंड विद इन द फोर्ट्स इटसेल्फ जो जो वॉल की बाउंड्रीज रहती हैं उसके अंदर ही महल्स होते हैं जहाँ पे लोग रहा करते थे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। तो हम अपने टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे MP के इम्पॉर्टेंट फोर्ट से, जिसको हिंदी में किला कहा जाता है। नाउ हम एक एक किले जिनकी सिग्निफिकेंस हिस्ट्री को शेप करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है उनके बारे में जानेंगे, उनकी लोकेशन जानेंगे एंड उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले सांबलगढ़ का किला जो कि मुरैना में लोकेटेड है। अटेर का किला जो कि भिंड डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे हथियापुर एंड 12 खंबा महल जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लोकेटेड हैं। नेक्स्ट वी हैव गोहड़ का किला जो कि अगेन भिंड डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट वी हैव कन्हरगढ़ का किला जो कि दतिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड ये सिचुएटेड है सिंध रिवर के बैंक्स पे। नेक्स्ट वी हैव दतिया का किला जो कि अपने नाम के हिसाब से ही दतिया में ही लोकेटेड है एंड MPPSC का पूछा गया एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि MP के किस किले के गेट पे लिखा हुआ है जस्टिस इज़ द जेम ऑफ क्राउन। तो इसका आंसर होगा दतिया का किला एंड इसको बनवाने का श्रेय जाता है वीर सिंह बुंदेला जी को। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहे जाने वाले ग्वालियर फोर्ट के बारे में, जो कि ऑब्वियसली ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है एंड इसको बनवाने का श्रेय जाता है सूरज सेन या शौर्य सेन को। कहा जाता है कि इस किले की स्टार्टिंग हुई थी 525 AD में एंड ख़त्म होते हुए अराउंड 7th सेंचुरी तक इसका पूरा काम ख़त्म हुआ था। इस पर टोटल 5 डोर्स हैं एंड इसी के अंदर गुर्जरी महल, विक्रम महल, मान महल जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एक और MPPSC में पूछा गया हुआ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बंदी छोड़ गुरुद्वारा किस किले के अंदर लोकेटेड है, तो उसका आंसर भी होगा ग्वालियर का किला। नेक्स्ट वी हैव बांधवगढ़ का किला जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये 14th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन है एंड इसको बनवाने का श्रेय जाता है बघेल किंग्स को। यहाँ पे शीश शाही तालाब एंड वीर सागर कुंड जैसे प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट लोकेशंस लोकेटेड हैं। संस्कृत भाषा के ट्रेसेस भी आपको बांधवगढ़ के किले में ही देखने के लिए मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट ऑफ एग्जामिनर्स असीरगढ़ का किला जो कि बुरहानपुर में लोकेटेड है एंड इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किले को एंट्री टू द साउथ या फिर एंट्री टू द साउथ और एंट्री टू द साउथ इंडिया कहा जाता है, तो उसका आंसर है असीरगढ़ का किला। एंड बाय द वे जब MP को कॉन्कर कर रहा था अकबर, तो असीरगढ़ के किले पे अकबर ने पूरे के पूरे अपने ट्रुप्स को नरसंहार करने का ऑर्डर दिया था, जिसको कलंक भी कहा जाता है अकबर में अपनी हिस्ट्री के दौरान। नेक्स्ट वी हैव धार का किला जो कि धार में लोकेटेड है एंड इसको बनवाने वाले थे राजा भोज एंड कहा जाता है कि MP के एक लेजेंडरी वॉरियर पेशवा बाजीराव का जन्म इसी धार के किले में हुआ था एंड खरबूजा महल भी धार के किले में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट वी हैव मंदसौर का किला जो कि हुशंग शाह ने 15th सेंचुरी में बनवाया था एंड ये शिवना रिवर के बैंक्स पे है। नेक्स्ट वी हैव मांडू का किला जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड ये लोकेटेड है विंध्याचल पर्वतों के ऊपर एंड नर्मदा रिवर भी इससे ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ के कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे अशरफी महल, जहाज़ महल, हिंडोला का महल, रूपमती महल की भी यहीं पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एंड इसमें टोटल यहाँ पे 12 गेट्स भी हैं। आगे जानेंगे नरवर के किले के बारे में जो कि लोकेटेड है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में एंड 10th सेंचुरी AD में कच्छावा किंग्स द्वारा बनवाया गया था। ओरछा का किला जो कि लोकेटेड है निमारी डिस्ट्रिक्ट में ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बेतवा एंड 16th सेंचुरी AD में रुद्र प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट वी हैव अजयगढ़ का किला जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड इसको बनवाया था अजय पाल जी ने। नेक्स्ट वी हैव मकड़ई का किला जो कि लोकेटेड है हरदा डिस्ट्रिक्ट में एंड इसको बनवाया था गोंड शासक मकरंद शाह जी ने। नेक्स्ट वी हैव
हिंगलागढ़ का किला जो कि है मंदसौर में लोकेटेड, एंड देन रायसेन का किला जिसको पूरनमल का किला भी कहा जाता है, इसको बनवाने का श्रेय जाता है राज बसंती किंग्स को। इसी के अंदर बादल एंड इत्र महल जैसे अलग प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलते हैं। गिन्नौरगढ़ का किला जो कि सीहोर में लोकेटेड है, 13th सेंचुरी AD में उदय वर्मन द्वारा बनवाया गया था एंड इट इज़ नोन फॉर पैरट्स। अगर आपसे MPPSC में इसका क्वेश्चन पूछा जाए कि किस किले को उसके तोते या फिर पैरट्स के लिए जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा किन्नौरगढ़ का किला। केवती का किला रीवा में, बजरंगगढ़ का किला गुना में एंड कजलीगढ़ का किला इंदौर में लोकेटेड है। आइए महल में हम सबसे पहले ग्वालियर के इम्पोर्टेंट महलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले गुर्जरी महल जो कि मृगनैनी महल भी कहा जाता है। उसके बाद में मोती महल अगेन इन ग्वालियर, जय विलास पैलेस जिसको 1874 में ज्योतिराव सिंधिया जी ने बनवाया था। नेक्स्ट वी हैव लाल बाग महल जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ खान रिवर, एंड इसको बनवाने का श्रेय जाता है शिवाजी राव होलकर जी को। उसके बाद में है सप्तखंड महल जो कि दतिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड इसको बनवाया था, इसको वीर महल भी कहा जाता है एंड इसको बनवाने वाले थे वीर सिंह बुंदेला जी। ये एक 7 स्टोरी बिल्डिंग भी है, इसलिए इसका नाम है सप्तखंड। नेक्स्ट वी हैव नौखंड या फिर हवा महल जो कि चंदेरी में लोकेटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन 11th सेंचुरी में कीर्तिपाल जी द्वारा करवाया गया था जो कि एक प्रतिहार किंग थे। नेक्स्ट वी हैव रजवाड़ा या फिर होलकर महल, एंड इसके नाम से ही पता चलता है कि इसकी लोकेशन है इंदौर। इसको बनवाने वाले थे मल्हार राव होलकर जी। हिंडोला महल जो कि मांडू में लोकेटेड है, यहाँ पे झूला एंड घुमाव महल भी लोकेटेड है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि MP के किस महल में 77 डिग्री का टिल्ट है, तो इसका आंसर भी है हिंडोला का महल। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, अगर चाहें तो आप गूगल पे इसकी इमेजेस वगैरह भी देख सकते हैं। रानी रूपमती महल अगेन इन मांडू, एंड ये चीज़ लोकेटेड है, इसको बाज बहादुर जी ने बनवाया गया था। उसके बाद में अशरफी महल अगेन इन मांडू, जहाज़ महल एंड जिसको कापूर या फिर मुंज झील भी इसी के आसपास ही लोकेटेड है। ये मांडू के सारे इंपॉर्टेंट महल हैं एंड इन पे क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। सो अगेन हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, अशरफी महल एंड जहाज़ महल मांडू में लोकेटेड है। देन वी हैव कमलापति महल जो कि भोपाल में लोकेटेड है एंड माना जाता है इसका कंस्ट्रक्शन 722 में किया गया था। भोपाल के कुछ और इम्पॉर्टेंट महल हैं शौकत महल एंड गौहर महल। उसके बाद में खरबूजा महल जो कि हमने पिछले पेज में भी पढ़ा था, इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ इन थार डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वी हैव कोशक महल जो कि चंदेरी डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन 1945 में महमूद खिलजी द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट वी हैव जहांगीर महल इज़ इन ओरछा, एंड इसका कंस्ट्रक्शन का श्रेय जाता है वीर सिंह बुंदेला जी को, क्योंकि माना जाता है कि जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला जी काफ़ी अच्छे दोस्त थे एंड जब वो ओरछा विजिट पे आए थे तो जहांगीर के सम्मान के लिए ही वीर सिंह बुंदेला जी ने ये महल बनवाया था। नेक्स्ट वी हैव शीश महल ओरछा में, एंड अगेन सुंदर महल विच इज़ अगेन इन ओरछा। नेक्स्ट वी हैव राजा अमनपाल महल जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड इसका कंस्ट्रक्शन 18th सेंचुरी में अमनपाल द्वारा ही करवाया गया था। देन वी हैव मदन महल जो कि जबलपुर में लोकेटेड है, इसका कंस्ट्रक्शन 11th सेंचुरी में मदन सिंह द्वारा करवाया गया था। आइए कुछ अलग महलों के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि छप्पन महल जो कि मांडू में लोकेटेड है, दाई का महल अगेन इन मांडू, बादल महल विच इज़ इन रायसेन एंड इत्रदार या फिर इत्र महल जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, एंड जल महल भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। सो गाइस, हमने MP के सारे इंपॉर्टेंट किले और महलों के बारे में जाना। सो गाइस, जस्ट मेक श्योर आप अपने नोट्स टाइम टू टाइम बना रहे हैं एंड किसी भी तरीके का डाउट हो तो रीच आउट टू ज्ञान एक्सपर्ट फैमिली। सो कीप ऑन स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।